नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राम फराना से। जैसा कि यहाँ आज एक ज़मीन का कुछ नाप-तोल की गई थी। जैसा कि बताया गया था कि इस कुछ ग्राम समाज की ज़मीन बताई जा रही थी, लेकिन आज यहाँ पर कानूनगो साहब पहुँचे तो जानना चाहेंगे किस प्रकार क्या कुछ पाया गया है। आज का 18 नंबर की पैमाइश की गई है। जी। ठीक है, जिसमें पंचायत करवाना हो गया और सड़क चल रही है और थोड़ी सी फसल बोई हुई है धान की, जिसका बाद विचाराधीन है। तो अभी पूर्ण रूप से इसका निस्तारण हो चुका है, नहीं हुआ अभी? नहीं, हमारी तरफ से निस्तारण होगा, सीमांकन हमने कर लिया नंबर का। जी। बाकी जो इनका वाद का विचार में जो निर्णय आएगा उसके उपरांत कार्रवाई होगी। तो जैसा कि हम यहाँ जानना चाहेंगे, वादी पक्ष भी यहाँ है तो उनसे भी जानना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में गाँव के सर्वमान्य व्यक्ति ग्राम प्रधान जी हैं। जी, ग्राम प्रधान जी क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि वादी पक्ष ने इस पे आप प्रार्थना पत्र लगाए कि यहाँ पर ग्राम समाज की जमीन है, ये है वो, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मेरा कुछ नहीं, जो ये अधिकारी बताएंगे उसमें ही निर्णय मानने। जो जी। अधिकारी बताएंगे हमारे जो टीम आई है उसका जो कानून को साफ जो किया है उन्होंने वो सर्वमान्य है। मानने। जी। दोस्तों हमारे साथ वादी पक्ष है, जानना चाहेंगे आपकी क्या कुछ समस्या है, किन समस्याओं को लेकर आपने आज यहाँ नाप बुलाई थी? सर मामला ये है कि मेरे 5-6 खेतों पर कब्जा कर रखा ग्राम प्रधान जी ने, वो रंजिश के तौर पे। मैंने नाप तोल की मांग कर दी। आज भी जो है इन्होंने गहमा गर्मी करके लेखपाल भेज दिए हैं। अब निस्तारण नहीं किया है और मेरे खेत पर आप देखो बीचा बीच फसल बही हुई है। बीच में इन्होंने वो डाल रखे हैं पेड़ पौधे कि यहाँ से मत जोतना। तो सब ये रंजिश चला, इन्होंने ही इसी रंजिश को लेकर के प्रधान चुनावी रंजिश को लेकर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया। मोहरा बनाया गांव के रामेश्वर पुत्र लीला जाटव के द्वारा। मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी और मेरे ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। ये मुझे मारना चाहते हैं। ये भारी भरकम दबंग व्यक्ति हैं और साहब मेरा परिवार इनसे जो है परेशान हो रहा है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे भविष्य में मुझे मेरे परिवार को इन लोगों से, इनके परिवार से मुझे खतरा बना हुआ है। आज की जो यहाँ पर कानून को साहब के द्वारा जो नापतोल की गई है टीम जी, के द्वारा, जी। आप उससे संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे खेत पर आज भी कब्जा है। अब वो आश्वासन दे गए कि ग्राम प्रधान ने जो कब्जा कर रखा है ग्राम समाज पे 1 नंबर में ही, 18 नंबर में ही, तो वो धान कटने के बाद में धान की फसल बोरा की है और मेरे खेत पे कब्जा कर रखा है। उनका ये कहना है कि धान कट जाएंगे तो तुरंत दोबारा नाप होगी। अच्छा, यानी जो धान की फसल है उसे कटने के बाद फिर से नाप होगी। हाँ, ये कह रहे हैं कि विचाराधीन है या वो भी है। मौके पे जो है ये बंजर भूमि में ये दर्ज है और एसडीएम साहब से मिल लिए, डीएम साहब से मिल लिए। एसडीएम साहब ने मैं एप्लीकेशन दी मैंने कि इन नंबरों में खाली कर जाए। ये क्या कहते हैं, पुलिस पे लगवाते हैं कि साहब 121 और 132 भूमि है वो खाली कराई। किसके लिए? पानी टंकी निर्माण लिए। बाकी इन्होंने कब्जा कर लिया। उसी कागज को थाने में लगाते हैं कि साहब इन्होंने कर लिया। उसी के चक्कर में पुलिस द्वारा मेरा कब्जा हुआ पड़ा है मेरे खेत पर इनके द्वारा। यानी प्रधान जी ने आपके खेत पर कब्जा हाँ, किया है। तो प्रधान जी आपके खेत पर कैसे कब्जा कर सकते हैं? वो आपका पुलिस के नंबर तो द्वारा आपका नंबर है खेत में ना? जोतने दे रहे हैं। और मैंने फिर मांग करी है कि साहब एक काम करो, जो ये कह रहे हैं प्रधान जी के ये भूमि है तो इसको खाली कराइए तत्काल। और मैंने एसडीएम साहब को आज भी दी है, 30 तारीख में दी है, 5 अगस्त को दी है, यानी अनेकों प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिसमें मैं लिखित रूप में दिखाना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब ने ये लिखा है कि विचार दी न छोड़ो, मौके पे जो है बंजर भूमि दर्ज है और यदि भूमि ग्राम समाज की है तत्काल खाली कराइए। मैं आपको एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा, आप उसको देख लो एप्लीकेशन को, क्या आदेश करें। तो उसमें जो नंबर दिखाए गए हैं आपके द्वारा जो बताए गए हैं उसमें नंबर शो कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र है लेकिन नंबर। आज सिर्फ आपने 18 नंबर की ही जांच मांगी थी? ये पहला पड़ रहा है, वो आ गए हैं वो नंबर। अच्छा। हाँ, मेरे 4-5 खेतों पर कब्जा है इसी ग्राम समाज लेकर। तो मैंने बात रखी है एसडीएम साहब से कि इस ग्राम समाज को खाली कराई जाए, मेरा खेत मुझे मिल जाएगा। तो ये जो नापरान चाहते नहीं है प्रधान जी। क्या आप भी किसी प्रकार की कोई ग्राम समाज की जमीन जोत रहे हैं? नहीं, मेरा तो खेत है सर। आपका खेत है? हाँ, तो इन्होंने तो ग्राम समाज बताकर पुलिस द्वारा कब्जा कराया कि जी इनका ग्राम समाज है, छोड़ नहीं रहे। तो मैंने वो अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए हैं एसडीएम साहब को कि साहब जब ये कह रहे हैं ये 121, 32 और 136, 114 और 518 मकान बना लिया इन्होंने ग्राम समाज में, तो मैंने कि इनको खाली कराया जाए फिर ग्राम समाज है। तो ये अगर कोई मकान मेरा बना कोई हुआ कब्जा देखिए। नहीं है, जी। मेरा कोई कब्जा ना। इनके मन में शंका है तो मैंने मांग करी है अधिकारी महोदय जी से कि इनको खाली कराया जाए। शिकायत करते हैं मेरे परिवार के खिलाफ, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ये मारना चाहते हैं। एक बार ट्रैक्टर में टक्कर मारी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वयं पेश होकर दी है हमने। और डीएम साहब के वहाँ संज्ञान में मामला है, एसडीएम साहब के सभी अधिकारी महोदय हैं, उनके सबके संज्ञान में क्या मामला चला हुआ है। तो बहरहाल आज की जो जांच की गई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? इससे हम संतुष्ट नहीं है। इस बात को हम एसडीएम साहब को द्वारा रखेंगे कि साहब आपने जो है इसमें लिखी यदि भूमि ग्राम समाज की है तो दल खाली करा जाए, लेकिन आपके लेखपाल कानून साहब खा में खा गहमा गर्मी कर गए और हमारा भी व्यर्थ कर गए समय और अपना भी कर गए और किसी को
सुनिश्चित नहीं करके। दोस्तों, जैसा कि हमारी भी यहाँ मीडिया की टीम मौजूद रही और हमने यही देखा कि यहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने अपने तरीके से जो नाप की वो नाप की गई और नाप करने के बाद 2 एकड़ जगह उन्होंने चिन्हित भी किया। लेकिन अगर ऐसे आदेश थे कि ज़मीन को खाली कराना था, तो इसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इनको जानकारी थी, इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई आगे से माँगी थी, क्या कुछ आदेश पीछे से थे कि आगे कुछ होना है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएमबी लाइव, गाँव फराना, जिला बुलंदशहर। मैं भानुप्रकाश सहयोगी ठाकुर प्रसन्न जी के साथ।